श्यामगंज गांव में एक रमेश नाम का बुढ़ा किसान था। उसकी बीवी का कुछ साल पहले देहांत हो गया था और उसके बच्चे भी उसका साथ छोड़कर शहर में रहने चले गए। वो किसी तरह बस अपने दिन गुजार रहा था। काका, कब तक ऐसा चलेगा? आप अपने बच्चों के साथ रहने चले जाओ। कौन से बच्चे के पास जाऊं? 2 दिन खिलाएंगे और तीसरे दिन घर से भगा देंगे। ये जिंदगी जीने से अच्छा है मैं अकेले ही दिन गुजारूं। लेकिन फिर भी काका, आप ये सब कैसे कर पाओगे? जब किसी का सहारा ना हो तब खुद के पैरों से ही चलना पड़ता है बेटा। काका, मुझे कुछ महीनों के लिए शहर जाना है। क्या तब तक आप मेरे घोड़े की देखभाल कर सकते हो? नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। काका, मैं समझ रहा हूँ, पर मैं अपना घोड़ा किसी और को नहीं देना चाहता, क्योंकि मुझे किसी पर भरोसा नहीं है और मेरी बहन भी इसे संभाल नहीं पाएगी। साहिल बेटा, मेरी बात समझो। मैं बूढ़ा इंसान तुम्हारे घोड़े की देखभाल नहीं कर पाऊंगा। काका, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ, आप मुझे निराश मत करिए। रमेश थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है, ठीक है बेटा, रख तो लूंगा, लेकिन उसे खिलाऊंगा क्या? यहाँ मैं खुद खाने को तरस रहा हूँ। काका, जंगलों में काफी घास है, आप उसे छोड़ दिया करना, वो चारा खाकर वापस आ जाया करेगा। मैं भी ऐसे ही करता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। ठीक है, तुम मुझे कल अपना घोड़ा दे के जाना। साहिल अपना सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। ये साहिल भी ना मेरे सर पर एक और बोझ डालकर चला गया। अगले दिन साहिल अपना घोड़ा लेकर रमेश के घर आता है। काका, बाहर तो आओ। रमेश धीरे धीरे करके घर के बाहर आता है। वो देखता है कि साहिल घोड़ों को अपने साथ लाया है। ये लो काका, मेरी अमानत, संभालो। साहिल घोड़ों की रस्सी रमेश को पकड़ाकर, कब तक आ जाओगे? 4-5 महीनों में वापस आ जाऊंगा। इतना सोचकर साहिल वहाँ से चला जाता है। तुम्हें बांधने की तो जगह कहीं है ही नहीं, घर के दरवाजे में ही बांध देता हूँ। अब मैं क्या करूं इस घोड़े का? वो ऐसे सोच ही रहा था, तभी विकास वहाँ से गुजर रहा होता है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। अरे विकास बेटा, क्या हो गया? बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ काका, मुझे अपने खेत में जुताई करवानी है। बैल से लेकर ट्रैक्टर तक सब व्यस्त हैं। अगर समय पर जुताई ना की तो फसल कैसे होगा? अब इस घोड़े का मैं क्या करूं? अगर बैल होते तो जुताई के काम आ जाते, लेकिन फिर भी मैं इस घोड़े से जुताई करवाऊंगा। विकास बेटा, मैं तुम्हारे खेत की जुताई करवा देता हूं, लेकिन पैसे भी अच्छे खासे लगेंगे। मैं देने को तैयार हूं, बस आप मेरे खेत में जुताई करवा दीजिए। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद तुम्हारे खेत में आता हूं, तुम हल तैयार रखना। विकास वहाँ से जाता है और रमेश अपने घोड़े को लेकर जंगल में जाता है। जितना घास खाना है खा लो, आज तुम्हें बहुत मेहनत करनी है। रमेश घोड़े को घास खिलाता है। 1 घंटे में घोड़े का पेट करीब करीब भर गया था। फिर रमेश घोड़े को लेकर विकास के खेत की तरफ जाता है। अरे काका, ये क्या ले आए आप? ये घोड़ा मेरा खेत जोतेगा। बिल्कुल, तुम बस देखते जाओ मेरे घोड़े का कमाल। रमेश विकास की मदद से घोड़े के पीछे हल लगाता है और घोड़ा धीरे धीरे सारा खेत जोतने लगता है। थोड़ी ही देर में वो सारा खेत जोत देता है। अरे वाह काका,
आपका घोड़ा तो बहुत ही मेहनती है। ये लीजिए आपके पैसे। रमेश बहुत खुश था क्योंकि घोड़े की मदद से उसे इतने पैसे मिल गए थे कि वो 15 दिन आराम से बैठकर खा सकता था। रमेश सबसे पहले बिरजू के हाथ घर का कुछ सामान मंगाता है और साथ ही 1 किलो चना भी मंगाता है। वो चना रमेश घोड़े को खिलाता है। रमेश अपने घोड़े से बहुत खुश था। काका, ओ काका, जरा बाहर तो आओ। रमेश बाहर निकलता है। काका, मुझे थोड़ी देर के लिए आपका घोड़ा चाहिए। मेरा कुछ सामान है, उसे कृष्णा फैक्ट्री में पहुंचाना है। अगर मैंने घोड़ा इसे दे दिया तो ये घोड़े को बहुत मारेगा। एक काम करता हूँ, मैं खुद घोड़े को ले जाता हूँ। ठीक है लक्ष्मण, लेकिन तुम्हारा सामान मैं लेकर जाऊंगा और इसके पैसे लगेंगे। ठीक है काका, जैसा आपको ठीक लगे। अब ठीक 11 बजे घोड़े को लेकर मेरे घर पहुंच जाएगा। ठीक है। इतना कहकर लक्ष्मण वहाँ से चला जाता है। आज फिर से काम मिला है। तुमने अच्छे से घास को खा लिया है ना? रुको, मैं तुम्हें चना खिला देता हूँ। रमेश घोड़े को चना खिलाता है और उसे आराम करने देता है। ठीक 11 बजे वो घोड़े को लेकर लक्ष्मण के घर पहुंच जाता है। लक्ष्मण अपने घर से कुछ सामान निकालता है जो बॉक्स में बंद था। जल्दी सामान रखो। रमेश सारा सामान लोड करके बताए गए पते पर पहुंच जाता है। वो सामान उठवाता है और वापस लक्ष्मण के घर जाता है। लक्ष्मण बेटा, मैंने तुम्हारा सामान सुरक्षित पहुंचा दिया। ठीक है काका, मैं चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? पैसे तो दो। कौन से पैसे काका? मेरा काम तो हो गया। रमेश को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है। तभी लक्ष्मण घोड़े के बगल में से गुजर रहा था और घोड़े ने उसे जोरदार लात मारी जिससे वो नीचे गिर गया। सीधा सीधा पैसे निकाल देते तो कमर नहीं टूटती। काका, इतना पैसा कहाँ से लाऊं मैं? जहां से मर्जी लाओ, मुझे कुछ मतलब नहीं। मुझे पैसा दो। लक्ष्मण अपनी जेब से पैसे निकालता है और रमेश को दे देता है। पहले ही दे दिया होता तो लात नहीं खानी पड़ती। इतना कहकर रमेश घोड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रमेश को पता चलता है कि साहिल की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई है। रमेश सोचता है कि अब वो घोड़ा हमेशा के लिए उसके पास रहेगा। रमेश ने एक लड़के को घोड़े को देखभाल करने के लिए रख लिया जो हर काम में घोड़े की कमांड देता। घोड़े से जो भी पैसे मिलते वो दोनों आधा आधा बांट लेते। एक दिन रमेश बाजार में कुछ सामान लेने गया। वहाँ उसकी मुलाकात साहिल की बहन अंजलि से होती है। काका, आप कैसे हो? भाई से मुलाकात हुआ क्या आपका? क्या मतलब? मैंने तो सुना था साहिल का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात को तो शायद भाई मुझसे मिलने आया था, पर पता नहीं क्यों मुझसे बात किए बिना ही चला गया। सुबह सुमिता काकी बोली कि उन्होंने देखा था कल रात में भाई को हमारे घर की तरफ आते हुए। क्या? ये कैसे हो सकता है? रमेश बाजार करके वापस अपने घर की तरफ बढ़ता है। तब तक शाम हो चुका था। रमेश के घर के बाहर साहिल का घोड़ा बंधा हुआ था। उसने देखा घोड़े के पास कोई है। वो घोड़े के पास जाता है और देखता है कि कोई अपना सिर पे कपड़ा ओढ़ के है। उसके घोड़े के पीठ में हाथ बुला रहा है। रमेश समझ जाता है कि ये साहिल के अलावा कोई और नहीं हो सकता। साहिल, तुम? साहिल भागने की कोशिश करता है पर कुछ दूर जाकर गिर जाता है। रुको साहिल, भागो मत। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? कल अंजलि से भी मिलने गए थे पर बिना उससे कुछ बात किए चले गए। क्यों? काका, मुझे माफ कर दो। मैंने आप सबसे झूठ कहा था। मैं कहीं नहीं गया था। 4 महीने से अकेले जंगल में रह रहा हूँ।
बेटा, तुमने ये सब क्यों किया? कुछ परेशानी थी तो मुझे बताते। काका, मुझे पता चला था कि मुझे एक गंभीर बीमारी है। डॉक्टर ने कहा था कि मेरे पास कुछ ही महीने हैं और मैं जिसके साथ रहूंगा उसको भी ये बीमारी लग सकती है। इसलिए मैं अंजलि को छोड़ के चला गया था। पिताजी के दोस्त होने के नाते हमेशा आपका रिश्ता हमारे परिवार से अच्छा रहा है। अंजलि घोड़ा नहीं संभाल सकती थी, इसीलिए आपको दे गया था। साहिल की बातें सुनकर रमेश का दिल भर आता है। वो साहिल को अपने घर ले जाता है और उसका इलाज करवाता है। डॉक्टर बताता है कि साहिल की बीमारी अज्ञा नहीं है, थोड़ा वक्त लग सकता है लेकिन वो ठीक हो सकता है। साहिल, तुम्हारे बिना ये घोड़ा और मैं अधूरा था। तुम मेरे बेटे जैसे हो। अब तुम, अंजलि, मैं और ये घोड़ा, हम फिर से एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। मेरा अपना बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, पर मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। साहिल धीरे धीरे ठीक होने लगता है। रमेश अपने घोड़े साहिल और अंजलि के साथ मिलकर अपनी जिंदगी फिर से नई उमंग के साथ जीने लगता है। रात में सब सोए थे। रमेश सपना देखता है कि आज से 30 साल पहले उसका जो घोड़ा मर गया था वो रमेश के सामने खड़ा है। तभी रमेश को कुछ अजीब सी आहट सुनाई देती है। वो जग जाता है और बाहर जाकर देखता है कि घोड़ा अपने आप ही खेत में काम कर रहा है। घोड़े की आंखों में एक अलग ही चमक थी। ये क्या हो रहा है? ये घोड़ा, ये घोड़ा अलग क्यों लग रहा है? क्या तुम मेरे पुराने घोड़े का पुनर्जन्म हो? घोड़ा अपनी आंखों से रमेश को देखता है और धीरे से अपनी नाक रमेश के हाथ पर रखता है। रमेश समझ जाता है कि ये घोड़ा उसके पुराने घोड़े की पुनर्जन्म है। तुम्हें पहचान लिया मैंने। तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, है ना? घोड़ा जोर से हाँ में सर हिलाता है। रमेश अपने घोड़े को गले लगा लेता है। अब रमेश को यकीन हो गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसका घोड़ा हमेशा उसके साथ रहेगा हर वक्त। और इस तरह एक बूढ़ा किसान उसका वफादार घोड़ा अंजलि और साहिल के साथ मिलजुल कर रहने लगता है।